अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस किया था, उसी के नेक्स्ट आगे फर्दर आपके पास क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन है। मीन का मतलब है कि जब आपके पास कोई दो या दो से ज्यादा चीजें जो दी जाती हैं उसको कंबाइन करके जो है वो आपने उसका जो फाइनल इनके आंसर आपके पास निकलता है सोल्यूशन, कि आपके पास उसका मीन निकले। कि आपके पास दो चीजें दी जाती हैं, उसको आप कंबाइन करो, कंबाइन करके जो आपके पास उसका रिजल्ट आएगा, यानी कि आपके पास एवरेज जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। यहाँ पर जो अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन दी गई है वो आपके पास है, लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, ए और बी हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, then a number a is said to be arithmetic mean between a and b if a, आपके पास जो है कि आपके पास दो नंबर दिए गए हैं ए और बी है, ठीक है। उन ए नंबर्स के दरमियान में आपके पास जो है एक और नंबर जो है वो कैपिटल ए है, इस सेड टू बी अरिथमेटिक मीन, कि ये आपके पास अरिथमेटिक मीन तब कहलाएगा बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान में अगर ये आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाए, ए स्मॉल ए कैपिटल ए और बी आर इन अरिथमेटिक मीन। अब जब हमने इसको, आपको पता है कि जब डी फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो, सेकंड टर्म माइनस जो है वो फर्स्ट टर्म करते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म आपके पास बन रही है वो कैपिटल ए बन रहा है। इस सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप देखो तो ये आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया, इस सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप वैल्यू लोगे तो जो आपके पास सेकंड टर्म बनती है वो आपके पास क्या है, कैपिटल ए बनता है। कैपिटल ए में से स्मॉल ए को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए में से हमने ए को माइनस यहाँ पे करोगे और दूसरी आपके पास वैल्यू क्या बनती है, बी माइनस ए आपके पास बनता है। दोनों के अंदर आपके पास क्या है, कैपिटल ए जो है वो आपके पास कॉमन है, इसके कोफिशिएंट्स को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। माइनस ए या दूसरी साइड पे लाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a, आपके पास ये बना 2 अब मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन का जो आपके पास फार्मूला बनता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, आपके पास जो है वो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास अगेन से इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, के दो नंबर्स आपके पास दिए गए हैं ए और बी है, देन ए a number is said to be a arithmetic mean, उनके दरमियान में जो a है वो आपके पास क्या कहलाएगा, arithmetic means कहलाएगा between a and b, a और b के दरमियान में अगर आपके पास हो कैपिटल, आपके पास a कैपिटल ए और बी इस सीक्वेंस में दिए जाए। तो जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो फाइंड करते हो तो आप क्या करते हो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हो। यहाँ पे अब सेकंड टर्म आपके पास क्या है, कैपिटल ए है, कैपिटल ए में से आपने फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए है, इसको माइनस किया। नेक्स्ट आपके पास सीक्वेंस में से क्या बनता है, बी माइनस कैपिटल ए करोगे। अब इन वैल्यूज को हमने जो लाइक टर्म्स है एक साइड पे कर दिए, दूसरी टर्म्स को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द अरिथमेटिक मीन, उन्होंने वैल्यूज दी गई हैं, दो वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, इन दो वैल्यूज के दरमियान में जो है आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है कि वो आपके पास क्या आता है। हियर a इज इक्वल टू -10 और b इज इक्वल टू 6 आपके पास दिया गया। अब आपके पास a की वैल्यू, कोई भी आप सीक्वेंस लेते हो तो उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास किसकी वैल्यू होती है, a की वैल्यू होती है। नेक्स्ट फर्दर जो है वो उसके साथ से अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है तो उसके साथ से वैल्यूज डिफाइन हो जाएगी। अरिथमेटिक मीन है तो दो वैल्यूज दी जाएंगी, उनको आप कंबाइन कर लोगे। यहाँ पे अब आपके पास a और b दिया गया, a इज इक्वल टू -10 है, b जो है वो आपके पास क्या है, 6 के इक्वल दिया गया। तो -10 प्लस 6 आप करोगे तो आपके पास क्या है, प्लस माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा, माइनस और साइन जो है वो आपके पास जो है वो ग्रेटर वैल्यू जो है उसका आएगा। ग्रेटर वैल्यू अब यहाँ पे आपके पास क्या दी गई है, -4 दिया गया। आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू थी -10 में, तो हमने जिसको जो प्लस माइनस किया है तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, और -10 के साथ क्या था,
10 के साथ आपके पास माइनस का साइन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 और 4 जो है बोथ आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल है, इनको हमने डिवाइड कर दिया, 2 1 2 2 2 4 आपके पास। तो इसका जो आंसर माइनस का साइन जो है वो एज इट रहेगा, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन जो इसका निकलेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड दिया गया है 2x + 1। आपके पास जो है ये a की वैल्यू है, 4x + 3 जो है ये आपके पास क्या है, b की वैल्यू है। a आपके पास क्या दिया गया है, 2x + 1 है, b आपके पास क्या है, 4x + 3 दिया गया है। इनको अब हमने कंबाइन किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2x + 1 प्लस आपके पास 4x + 3। x वाली टर्म जो है इनको कंबाइन कर लो, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लो। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2x + 4x जो है इसको हमने कंबाइन किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 1 + 3 आपके पास 4 हो जाएगा। 6x + 4 डिवाइडेड बाय 2 है। अब इसमें से आपके पास क्या है, 6 और 4 जो है ये आपके पास, इसमें कोई चीज अगर कॉमन आती है उसको हम बाहर ले लेंगे ताकि ये 2 के साथ जो है वो हम कैंसल आउट कर सकें। तो 6 और 4 जो है बोथ आपके पास क्या है, 2 के टेबल के डिविजिबल है। इसमें से हमने जो 2 है उसको बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर 2 को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x + 4 जो है वो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। 2 को 2 से 2 को 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है, 3x + 2 जो है वो आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास उन्होंने वैल्यू दी है आपको कि इफ 5 एंड 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, कि आपके पास यहाँ पे अब क्या है कि 2 से मोर वैल्यूज आपके पास दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 5 और 8 जो है दो अरिथमेटिक मीन यानी कि आंसर निकाल के उन्होंने दी दिए हैं कि आपके पास दो आपके पास अरिथमेटिक मीन्स है 5 और 8, और ये किसके दरमियान में, ए और बी के दरमियान में आपके पास है। अब जो ए और बी है ये आपके पास क्या वेरिएबल है, और 5 और 8 जो है वो आपके पास क्या कांस्टेंट है। उन्होंने आंसर आपको दे दिए हैं कि हमने दो अरिथमेटिक मीन जो फाइंड आउट किए हैं वो हमारे पास क्या 5 और 8 है। यहाँ पे आपके पास क्या है कि इफ 5 और 8 आर टू अरिथमेटिक मीन, कि दो आपके पास अरिथमेटिक मीन दिए गए हैं बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन है यानी कि ए और बी के दरमियान में आपके पास जो है 5 और 8 जो है वो अरिथमेटिक मीन दिए गए हैं। फाइंड ए एंड बी, ए और बी की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास क्या आएगी। यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन जो हमारे पास दिया गया है, सिंस 5 और 8 आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, के 5 और 8 जो है ये आपके पास क्या अरिथमेटिक मीन दिए गए हैं बिटवीन ए एंड बी के दरमियान में आपके पास। ए अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या है, ए। अब इस सीक्वेंस को हमारे पास क्या है 5 और 8 ए और बी के दरमियान में। जब इसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखा है तो ये हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा, ए है, उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 8 है और बी है। अब इसको इक्वालिटी में हम चेंज करेंगे, वो हमारे पास डिफरेंस है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमने किया। 5 में से जो है वो ए को माइनस किया, 5 - ए आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है, 8 है, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, उसे इक्वल आपके पास क्या हो जाएगा, बी में से 8 को माइनस। यहाँ पे जो है इसकी आपके पास रियल नंबर्स की जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो होल्ड कर रही है कि ए जो है वो बी के इक्वल है, तो बी जो है वो आपके पास ए जो है वो बी से लेस है, बी जो है वो सी से लेस है, तो ए जो है वो आपके पास क्या होगा, सी से लेस होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि आपके पास 5 - ए इज इक्वल टू आपके पास 5 - ए, ये वेरिएबल्स में से कांस्टेंट टर्म को हम माइनस नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास एज इट लिखी जाएगी 5 - ए। नेक्स्ट आपके पास 8 और 5 बोथ जो है वो आपके पास क्या कांस्टेंट वैल्यूज दी गई है, इनको हमने यूज किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
उससे नेक्स्ट आपके पास क्या है, b-8 दिया गया है। b-8 का है, वो आपके पास कांस्टेंट में से वेरिएबल है, तो वो आपके पास एज इट रहेगा। अब यहाँ पे हमने ये कहा है कि a जो है वो b के आपके पास इक्वल है, तो b जो है वो आपके पास क्या होगा, c के इक्वल है। तो यहाँ से ये जो आपके पास है कि 5-8 सपोज कर लो, आपके पास a की वैल्यू है, 3 जो है वो आपके पास b की वैल्यू है, और 5-8 जो है वो आपके पास c की वैल्यू है। तो हमने जब ये कहा है कि a जो है वो आपके पास b के इक्वल है, b जो है वो आपके पास c के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 5-8 जो है वो आपके पास b के इक्वल यानी कि 3 के इक्वल। दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, b जो है वो c के इक्वल, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, b-8 जो है वो 3 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, इसको हमने रिजॉल्व किया, ए को सेपरेट कर लेंगे, आपके पास ए को दूसरी साइड पे ले जाओ, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 5-3 हो जाएगा। 3 इधर आपके पास क्या पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या, 5-3 आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें से a की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 आ जाएगी। इसी तरह से b की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से 8 आपके पास नेगेटिव है, इसको दूसरी साइड पे ले आओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो b आपके पास क्या हो जाएगा, 3+8 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 11 के इक्वल। तो जो b की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अगेन से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने आपके पास क्या दिया गया था, दो अर्थमेटिक मीन आपके पास दिए गए थे। उन्होंने इफ 5 and 8 आर टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए और बी, ए और बी जो आपके पास वैल्यूज है उसके बिटवीन आपके पास दो अर्थमेटिक मीन दिए गए थे, 5 और 8। अब हमें दो आपके पास जो ए और बी हैं वो आपके पास क्या है, अननोन दिए गए हैं, और 5 और 8 आपके पास टू अर्थमेटिक मीन है। उन्होंने कहा था फाइंड ए एंड बी, ए और बी जो है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, ए और बी और 5 और 8 जो चार वैल्यूज आपको दी गई है इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में हमने लिख लिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, a × 5 × 8 इंटू बी आपके पास, ये चार वैल्यूज आपके पास एक सीक्वेंस की आ गई। अब यहाँ पे इसको आपको पता है कि आप जब डी फाइंड करते हो तो इक्वालिटी में हमने इसको चेंज करने का, हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट आपके पास फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म आपके पास हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी, 5-a आपके पास आ जाएगा, सेकंड टर्म क्या थी 5, 5 में से a को माइनस किया, वेरिएबल है, ये वैल्यू आपके पास एज इट रहेगी। नेक्स्ट आपके पास क्या थी 8 है, 8 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे 8 में से 5 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास है बी, बी में से 8 को हमने माइनस किया, वो वेरिएबल है तो हमारे पास एज इट रहेगा। अब ये आपके पास क्या बन गई है, 5-a इज इक्वल टू 3 आपके पास, और 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या है, b/8 माइनस बी आपके पास है। यहाँ पे रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आपके पास तीन कंडीशन होती है कि a जो है वो b के इक्वल है, b जो है वो आपके पास c के इक्वल है, तो फिर हम ये कह सकते हैं a जो है वो आपके पास c के इक्वल भी है। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, 5-a इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू b-8 आपके पास हो जाएगा। एक दफा 5-a जो है इसको हमने 3 के इक्वल लिख लिया, और दूसरी दफा आपके पास जो है b-8 जो 8-b आपके पास दिया गया है इसको हमने 3 के इक्वल लिख लिया। अब इसको हमने रिजॉल्व किया है, यहाँ पे आपके पास जो है 3 को इक्वलिटी के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। a इज इक्वल टू 5-3, तो a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास क्या है, 2 है। दूसरी साइड पे हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो उसमें से आपके पास क्या है, 8 आपके पास नेगेटिव है, दूसरी साइड पे लाओगे तो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, b आपके पास ऐसे, तो आपके पास क्या है, 3+8 11 हो जाएगा। b की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आपके पास क्या है, 11 आ गई। और हमने जो इसमें से फाइंड आउट भी करना था, वो हमने क्या करना था, a और b जो है इसी की वैल्यू जो थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 11 आ गई है।
नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास वैल्यूज दी गई है। इफ 2k+1 k का स्क्वायर 2k का स्क्वायर -7 आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द k। अब पिछले जो दिया गया था उसमें आपके पास क्या था, दो वैल्यूज दी गई थी, यानी कि दो उन्होंने जो है वो अरिथमेटिक मीन्स आपको दे दिए गए थे ए और बी के बिटवीन। तो आपने उसकी ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को कहा था, हमने ए और बी जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपके पास वैल्यूज दी गई हैं और उसमें ये कहा गया है कि जो के आपके पास वेरिएबल है, के आपके पास वेरिएबल दिया गया है, उसकी आपने जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है कि वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें से हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और आपके पास थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे। तो सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, के का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 2k+1 इज इक्वल टू आपके पास थर्ड टर्म क्या है, तो आपके पास क्या है 2k का स्क्वायर -7, उसमें से हमने के स्क्वायर को माइनस कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे के का स्क्वायर है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो यह जब ब्रैकेट हमने ओपन किया था और ये अंदर वाले साइन जो है वो आपके पास चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, के का स्क्वायर -2k-1, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 2k का स्क्वायर और ये के का स्क्वायर है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या रह जाएगा, के का स्क्वायर -7 आपके पास आ जाएगा। अब ये वैल्यूज को हमने कंबाइन कर लिया, कंबाइन करके जो लाइक टर्म्स है उसको हमने उसको सिंप्लीफाई, अब उसका इक्वेशन जो आपके पास बनी है, आपके पास टर्म्स बनी है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपके पास वैल्यूज क्या आ रही है, 2k का स्क्वायर माइनस आपके पास 2k माइनस आपके पास 1 माइनस ये के का स्क्वायर, के इधर पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 7 आ जाएगा। एक के का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा जो है वो आपके पास नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपके पास जो है कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास दो टर्म्स जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास जब दो टर्म्स दी जाती है विद ऑपोजिट साइंस आपके पास होती है, तो वो आपके पास दो लाइक टर्म्स बट ऑपोजिट इन साइंस हो, तो वो आपके पास क्या है, कैंसल आउट हो जाती है। तो यहाँ से भी जो के स्क्वायर है वो आपके पास जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस के जो है वो आपके पास रह जाएगा, -2k प्लस आपके पास यहाँ पे -1 जो है वो कांस्टेंट है और 7 जो है वो कांस्टेंट है। ये आपके पास वैल्यूज है प्लस माइनस में दी गई है, प्लस माइनस माइनस आपके पास साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का, तो -1 प्लस 6 -1 प्लस 7 जो है ये आपके पास क्या रह जाएगा, +6 आपके पास आ जाएगा। अब जो वैल्यूज बची है वो आपके पास क्या है, -2k + 6 इज इक्वल टू 0। 6 को इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, माइनस आपके पास 2 है, तो ये आपके पास अब क्या है, के की वैल्यू जो आपके पास आ रही है -6 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 और 6 जो है बोथ आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं, तो यहाँ पे इसको हमने डिवाइड किया, 2 1 जार 2, 2 3 जार आपके पास 6 है, तो के की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ तक बेटा क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नेक्स्ट उन्होंने आपके पास दिया गया है, इंसर्ट द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 23। 3 और 23 जो है वो दो वैल्यूज दी गई है, उसने कहा है कि इन दो वैल्यूज के दरमियान में जो है वो आपने 4 जो है वो अरिथमेटिक मीन जो है वो इंसर्ट करनी है। इंसर्ट का मतलब कि आपने उसमें कोई चीज जो है उसको ऐड करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, लेट A1, आपके पास आपने जो 4 अरिथमेटिक मीन्स लेने हैं वो आपके पास क्या आएंगे, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, आर द 4 अरिथमेटिक मीन्स।
कि आपके पास जो है 4 अर्थमेटिक मीन जो आपने 3 और 23 के बिटवीन लेने हैं, वो आपके पास क्या है, A1 है, A2 है, A3 है और A4 आपके पास दिए जाएंगे। अब इसको जो आपके पास 4 अर्थमेटिक मीन्स हैं और जो वैल्यूज आपके पास दी गई है 3 और 23, इसके दरम्यान में हमने इसको इंसर्ट, उन्होंने यही कहा था कि आपने 4 अर्थमेटिक मीन जो है वो इंसर्ट करने हैं बिटवीन 3 और 23 के दरम्यान में। तो 3 आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, उसके बाद सेकंड आपके पास A1 हो जाएगा, थर्ड आपके पास A2 है, फोर्थ वन आपके पास A3 है और फिफ्थ वन A4 है आपके पास, और A5 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 23 आपके पास आ जाएगा। ये अब आपके पास क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। इसमें अब वैल्यूज देखो कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, हमने जो ये अननोन चार्ज जो है 4 अर्थमेटिक मीन जो हमने इंसर्ट किए हैं, इसके दरमियान में आपके पास जो है 53 एंड 23 के दरमियान 4 अननोन जो है वो अर्थमेटिक मीन जो हमने जो है वो इंसर्ट किए हैं। अब इन अर्थमेटिक मीन्स की जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है कि इनकी जो है वो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी। यहाँ पे आपके पास A1 जो है वो 3 के इक्वल दिया गया है और AM यानी कि लास्ट टर्म आपके पास क्या है, 23 आपके पास आ रही है। और टोटल जो आपके पास टर्म्स हैं, ये टोटल वैल्यूज जो है इस अरिथमेटिक मीन की, वो आपके पास जो है वो टोटल कितनी बन रही है, वो आपके पास जो है वो 6 वैल्यूज आपके पास टोटल जो है वो बन रही है। और हमने अर्थमेटिक मीन अननोन जो लिए हैं बिटवीन 3 और 23 के दरमियान में हमने 4 अर्थमेटिक मीन अननोन लिए हैं। इसको जब हमने अरेंज किया, अरेंज करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बन रही है वो आपके पास क्या आ रही है, 3, A1, A2, A3, A4 और 23, ये आपके पास वैल्यूज आ रही है। अब ये आपके पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास बन रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो तो आपके पास किसी भी सीक्वेंस की जो वैल्यू होती है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है, A1 कहलाती है। और जो उसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि उसकी सीक्वेंस की जो लास्ट वैल्यू आपके पास होती है, वो आपके पास क्या होती है, AN यानी कि nth वैल्यू होती है। लास्ट टर्म जो भी आपके पास होती है वो nth वैल्यू आपके पास दी जाती है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के आपके पास कितनी वैल्यूज हैं उस सीक्वेंस के अंदर, आपके पास जो है वो कितनी वैल्यूज दी जाती हैं, वो आपके पास क्या है, उसको n से डिनोट करते हैं। तो n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसमें से हमने क्या है, d फाइंड करना है। d हमें पता होगा, a तो हमारे पास हमें पता है। अगर हमें d भी पता होगा तो वो हम जो है अरिथमेटिक मीन जो है उसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो हमारे पास क्या आएंगी। तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपके पास फार्मूला दिया जाता है, an इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास क्या है, n-1 इंटू डी। इसको हमने लिया है। तो an जो है वो आपके पास क्या है, 23, वो हमने पुट कर दिया। A1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, जो है इस सीक्वेंस से वो हमारे पास 3 है, उसको हमने पुट कर दिया। n-1 जो है, n आपके पास क्या है, 6 दिया गया है, 6-1 इंटू डी आपके पास हो जाएगा। 6-1 आपके पास 5 रह जाएगा, 5 आपके पास डी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5d हो जाएगा। अब कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो आपके पास है 23 और 3 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज दी गई है। 3 को दूसरी साइड पे ले जाओ, माइनस किया तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास 20 हो जाएगा। 5d इज इक्वल टू 20। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आपके पास आ जाएगी। अब जब हमने जो है अरिथमेटिक मीन ये जो आपने 4 इंसर्ट किए थे, A1, A2, A3, A4, A1 जब हमने फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, A0 प्लस डी। A0 यानी कि A1 की वैल्यू जो है वो आपने इसमें पुट करनी है। स्टार्टिंग किसी भी सीक्वेंस की जो वैल्यू होती है वो आपके पास आती है A0 या A1 आपके पास कहलाता है। तो जब कैपिटल A1 हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल वैल्यू a आपके पास स्मॉल a प्लस डी। डी आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू उसकी रहेगी। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, 3 थी, और डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है, 4 आई है। डी जो है वो आपके पास क्या आया है, 4 आया है। तो हमने वो पुट किया तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आपके पास 7 आ जाएगा।
वन की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास क्या आ गई है 7 आ गई है। इसी तरह से अब नेक्स्ट हमने A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट में जब मैंने सीक्वेंस आपको करवाया था कि A1 A2 A3 की आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास फार्मूला दिया गया तो उसको यूज करते थे, तो आप इसमें क्या करते थे प्रीवियस वैल्यू को यूज करते थे। तो जब हमने A2 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कैपिटल A1 प्लस B। अब कैपिटल A1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 7, वो हमने पुट की है। D की वैल्यू आपके पास क्या है 4, कांस्टेंट वो आपके पास सेम चलेगी, तो 7 प्लस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 11 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो A2 प्लस B आपके पास 11 प्लस 4 किया तो 15 आपके पास आ जाएगा। अब दूसरा नेक्स्ट आपके पास क्या है A4 की फाइंड आउट करनी है तो A3 प्लस आपके पास B हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या है 15 प्लस 4 19 आपके पास आ जाएगा। अगर इसी तरह से अब इसके हमने कि 20 ये सीक्वेंस हमारे पास ठीक है कि नहीं करेक्ट वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या बनी थी सीक्वेंस की 23 है, तो 19 के अंदर जब हमने 4 प्लस किया तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 23 आपके पास आ जाएगा। इट्स मीन कि जो हमने सीक्वेंस यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है उस सीक्वेंस की 7 11 आपके पास 15 और 19 वो आपके पास ठीक है कि A1 की वैल्यू इस सीक्वेंस के अंदर अगर पुट करो तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है 3 है, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 7 है, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 11 है, 11 से नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है, 15 से नेक्स्ट वैल्यू 19 है और 19 से नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास लास्ट है 23 वो आपके पास आ जाएगा। यानी कि और इसके दरमियान में अब आपके पास डिफरेंस देखो कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और वैल्यूज जो है सीक्वेंस आपके पास क्या है, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब भी कहलाता है जब उसके दरमियान उसकी वैल्यूज के दरमियान में जो डिस्टेंस हम लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है। अब आपके पास क्या है 3 माइनस 7 करो तो वो भी है, 7 माइनस 3 करो तो 4 आता है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्या है 11 माइनस 7 करो तब भी 4 है, 15 माइनस 11 करो तब भी 4 है, यानी कि उसका डिस्टेंस जो आपके पास आ रहा है इक्वल आपके पास आ रहा है, यानी कि जो वैल्यूज लिखी गई हैं वो आपके पास है वो आपके पास ठीक है, यानी कि इसका सीक्वेंस आपके पास जो आपके पास आया है हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी वो हमारे पास क्या है A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 7, A2 की वैल्यू जो है वो 11 और A3 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 15 है और A4 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 19 है। अगेन से इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने आपके पास किया था कि इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 और 23। 3 और 23 के दरमियान में जो है आपने 4 अरिथमेटिक मीन जो है वो आपने इंसर्ट करनी है कि आपके पास क्या आएंगे। A1 की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है, अब उसको हमने इंसर्ट किया तो आपके पास A1 A2 A3 A4, क्योंकि हमें उन्हें जो अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट करने हैं उनकी हमें वैल्यूज नहीं पता है कि उनकी वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, तो उसके लिए जो है वो हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो है अरिथमेटिक मीन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 और कैपिटल A4 आपके पास आ जाएगा। इस सीक्वेंस को हमने अरेंज किया तो हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है उसकी वो आपके पास क्या होती है A1 होती है, जो लास्ट वैल्यू आपके पास होती है m टर्म आपके पास होती है वो आपके पास क्या है AN होती है। उससे नेक्स्ट आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसको हम जो है स्मॉल n से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के इस प्रोग्रेशन के अंदर जो है वो वैल्यूज कितनी आपके पास दी गई है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म बनती है वो आपके पास क्या है 6 है। अब जो है अननोन वैल्यूज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है वो फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या है कि A1 फाइंड करना है, तो वो आपके पास क्या होगा स्मॉल A1 प्लस आपके पास D। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो A की वैल्यू तो है लेकिन आपके पास जो है वो D की वैल्यू नहीं दी गई, तो जनरल फार्मूला जो आपके पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो आपके पास क्या है AN इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू D। अब कैपिटल A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 23, वो हमने पुट कर दी। A1 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 3 है, वो हमने पुट कर दिया। n जो है वो आपके पास क्या है 6 दिया गया है, n की जगह पे जो है वो हमने 6 पुट कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा AN इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी, तो 6 - 1 इंटू डी हो जाएगा
आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या है 5d आ जाएगा। अब 23 और 3 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, 5d 5 के साथ आपके पास वेरिएबल d दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 23 माइनस 3 आप करोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। 5 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड का आएगा तो डिवाइड आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 1 या 5 4 4 का 20। तो जो d की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 20 आपके पास आ जाएगा। 5d की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी। अब इसको हमने a1 पुट किया है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा a0 प्लस d। तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। इसी तरह से a2 है वो आपके पास a1 प्लस b 7 प्लस 4 तो 11 आ जाएगा सो ऑन। इसी तरह से हमने जो 4 अननोन दिए गए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। यहाँ तक बेटा क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर है। ठीक है, मैं ये अटेंडेंस लेके क्लास एंड कर रही हूँ तो दोबारा से ज्वाइन करो, नेक्स्ट हफ्ते उसमें करवाती हूँ।